हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ अपने ईद का डे शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ईद को गुजरे हुए 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, बट खैर एनीवेज आपके साथ तो मैं वीडियो जो मर्ज़ी शेयर कर सकती हूँ ना, राइट। इधर गाइस सुबह के 5 o'clock हो गए थे और मैं फ़िक्र से सोकर उठी थी। रात मैंने अलार्म भी लगाया था ताकि मैं सुबह लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि ईद वाला दिन था और मुझे सब कुछ ऑन टाइम हो। तो गाइस इधर मैं बना रही थी शीर खुरमा, और ये मैं लाइफ में अपने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। मैंने पहले कभी नहीं ये बनाया, और इसकी रेसिपी भी मैंने टिकटॉक से ही देखी थी। तो इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स जो थे वो मैंने देसी घी में फ्राई किए थे, एंड देन उसके बाद मैंने उसके अंदर सेवियाँ भी फ्राई कर ली थी उसी पैन के अंदर, और दूध बॉयल कर कर उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी। ये बहुत सिंपल बनती है, जैसे रेगुलर जो हम बनाते हैं सेवियाँ वैसे ही बनती है, बट इसका ये होता है कि जो होती है ना चीनी, आप पहले उसको मेल्ट करते हो और फिर आप उसको दूध में डालते हो। लाइक वैसे तो हम चीनी को वैसे दूध में डाल देते ना, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मैंने किया था मेल्ट करके दूध में डालते। टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था, बट मुझे पर्सनली जो हम सिंपल घर में सेवियाँ खाते मुझे वो ज़्यादा पसंद आई थी। बट ये भी एनीवेज बहुत अच्छी बनी थी। जिसके ऊपर सिल्वर सिल्वर है वो मैंने चांदी का वर्क डाला था कि ज़रा थोड़ा प्यारी लुक आए, और ये ईटेबल होता है, आप इसे खा भी सकते हो। और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी, सबको बहुत पसंद आई। तो मैंने फिर ये बनाकर अपने हस्बैंड को उठाया। मैंने कहा उठ जाए आपकी, वरना ईद की नमाज रह जाएगी। और गैस मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आई वाज सो शॉक्ड। ईद वाले दिन मुझे शहीन की तरफ से ईदी मिली। वाकई में मुझे मेरा पार्सल ईद वाले दिन रिसीव हुआ, एंड आई वाज लाइक वाह, शहीन वालों ने भी मुझे लगता है ईदी भेज दी है। तो आई वाज सो हैप्पी। दूसरा सरप्राइज़ मुझे ये इन फूलों का मिला जो कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। वो ऐसा बहुत कम करते हैं, बहुत कम वो मुझे फूल देते हैं, और बहुत ही कम होता है कि वो मुझे कोई सरप्राइज़ देते हैं। तो आई वाज लाइक वाओ, अभी तक तो ईद माशाल्लाह से अच्छी गुजर रही है, आगे भी अच्छी गुजरे। आई वाज सो एग्जॉस्टेड गाइस, लाइक सीरियसली इस रमज़ान में इतना थक गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि एंड वाले जो रोज़े थे ना, उस पर मुझे था कि बस जल्दी से अब ईद आ जाए। लाइक हमेशा मुझे अब तक मुझे हमेशा होता है कि ना रोज़े मतलब कि और एक्सटेंड हो जाए, मतलब कि महीना और एक्स्ट्रा हम रखें। लाइक मुझे इतना मतलब इन जो मज़ा आता है ना रोज़े रखने रमज़ान का, लेकिन इस दफ़ा मैं इतना थक गई थी, इतना मैं टायर्ड हो चुकी थी कि मुझे था कि बस जल्दी से अब ईद आ जाए। क्योंकि फ़ातिमा के साथ ही मेरा फ़र्स्ट रमज़ान था और मेरी ईद भी फ़र्स्ट थी। और इस रमज़ान सहरी अफ्तारी बनाना, सहरी बनाना, नमाज़ें, इबादतें, और साथ में मैंने फ़ातिमा को भी सँभाला। तो ये सब कुछ मेरे लिए पहली दफ़ा भी था, न्यू भी था, और इस वजह से मैं बहुत थक गई थी। अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से रोज़े गुजर गए, और माशाल्लाह माशाल्लाह इस दफ़ा मैंने सारे रोज़े रखे, मेरा कोई रोज़ा नहीं छूटा। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया इस रमज़ान में कि हम अल्लाह की इबादत कर सके, रोज़े रख सके, और साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा सवाब भी कमा सके। कि जो मैं फ़ातिमा को सँभालती हूँ पूरा दिन, ऑब्वियसली वो भी एक इबादत ही है। क्योंकि मुझे मेरी मामा कहती है कि अगर तुम्हारी नमाज कज़ा भी हो जाती है, या फिर तुमसे कोई मतलब कि तुम नहीं वैसे इबादत कर सकती, तुम फ़ातिमा को सँभालती हो, वही एक बहुत बड़ी इबादत है। तो फिर मैं ज़रा थोड़ी मुझे तसल्ली होती है कि सही बात है, वाक़ई में बहुत बड़ी इबादत है फ़ातिमा को सँभालना। खैर फ़ातिमा सोकर उठ गई थी, उठते साथ मैंने इसको नहला कर तैयार श्यार कर दिया था। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही थी। इसकी बैंगल्स, कपड़े, जूते, और मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। ये सब कुछ इसके नानको से आया था। जो फ़ातिमा ने ड्रेस पहना था वो फ़ातिमा की खाला ने दिया था। चूड़ियाँ भी फ़ातिमा की बड़ी खाला ने दी थी, और जो इसका खुस्सा था वो इसकी नानो लेकर आई थी जब वो उम्रा कर आई थी। और मेहंदी भी इसकी खाला ने इसको दी थी, स्टिकर वाली। और माशाल्लाह से मैंने इसको रेडी कर दिया, तो इतनी प्यारी लग रही थी। हम तैयार श्यार हो गए थे, और मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी, बिकॉज उन्होंने हमें ईद के फ़र्स्ट डे इनवाइट किया हुआ था अपनी तरफ। क्योंकि ईद के सेकंड डे मेरे पेरेंट्स की शिफ्टिंग थी, वो अपना घर मूव कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट डे आप हमारी तरफ आ जाओ, तो सेकंड डे का खाना मैंने अपनी तरफ कर लिया था। तो मामा ने बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनाया हुआ था, और इसे वन डिश था। हमने कहा था कि आपकी शिफ्टिंग भी, तो आप प्लीज़ कुछ एक्स्ट्रा ना करना, सिर्फ वन डिश इज़ इनफ। और साथ में मामा ने फ़ातिमा के लिए यखनी स्पेशल बनाई हुई थी, बिकॉज़ वो यखनी बहुत शौक से पीती है। और साथ में चिकन रोस्ट भी था, और नान था, और सब खाना माशाल्लाह बहुत मज़े का था। ईद बाकी ईद से ज़्यादा थोड़ी डिफरेंट थी, वो इस वजह से क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर पाकिस्तान गई हुई थी, और इस वजह से वो इधर नहीं थी, ना उसकी बेटी थी ना वो। तो वो हमने उसको बहुत मिस किया था, बिकॉज़ जो उसकी बेटी है ना, वो माशाल्लाह माशाल्लाह घर में जब होती है तो सही रौनक लगा के रखती है। तो इस वजह से हमने इस ईद अपनी बड़ी बहन को मैंने बहुत मिस किया, लेकिन इंशाल्लाह वो आ जाएगी खैर से नेक्स्ट मंथ। तो फिर से हम भरी ईद साथ में ही करेंगे। तो इधर हमने गाइस खाना शाना खा लिया था, और फिर उसके बाद हम इधर कर रहे थे पैकिंग।
शिफ्टिंग के लिए। तो आप देख सकते सारा सामान बिखरा हुआ था। यार जितने भी बेड थे घर के वो सारे मेरे हस्बैंड डिसेंबल कर रहे थे। तो ये रूम मेरे भाई का था, उसका बेड अभी डिसेंबल कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर को, मेरे माँ पापा का, सब सारे रूम के इन्होंने करने थे। और गाइज़ ये आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक स्पेशल टूल है। ये मैं आपको कहती हूँ ये लाइफ सेवर है ये टूल। अगर आपके पास ये है ना, आप मिनटों में आपका असेंबल डिसेंबल बेड हो जाते हैं। और ये माशाल्लाह से मेरी छोटी सिस्टर ने फ़ातिमा के लिए ईदी तैयार की थी। आप देख सकते हैं कितना प्यारी बास्केट बनाकर उसने दी थी। इसके अंदर कपड़े थे, ईदी थी फ़ातिमा की, टेडी बियर था, बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। थैंक यू सो मच मलाइका फॉर दिस। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मज़ेदार किस्म की चाय बनाई। चाय वगैरह पीने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई। इधर आप देख सकते हैं फ़ातिमा के मैंने आते साथ कपड़े चेंज कर दिए ताकि इधर थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करे। और फिर उसके बाद मुझे फिर भूख लगी। मैंने कहा यार एक तो कसम से ये भूख है जो कि ख़त्म नहीं होती ना। तो मामा ने मुझे चिकन रोस्ट दिया था साथ एक्स्ट्रा, तो वो मैंने क्या कहते हैं गरम किया अपने लिए। और ये आप देख सकते हैं जो मीट पड़ा हुआ था नेक्स्ट डे मैंने बनाना था, तो इस वजह से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि सुबह तक ये डीफ्रोस्ट हुआ हो। तो गाइज़ ये मेरा ईद का डे था जो कि बहुत ही अफरा तफरी में गुजरा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर एक नेमत से नवाजा है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा सकती हूँ, अपने बहन भाइयों से मिल सकती हूँ। मेरे पास फ़ातिमा है, मेरे हस्बैंड है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक फ़ैमिलीज़ दी है। और ये खाना पीना, ये नेमतें, ये सब कुछ, इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और गाइज़ एक चीज़ जो मैं आपके साथ इधर शेयर करूँगी वो ये है कि हर एक जो ईद होती है ना वो पिछली ईद जैसी नहीं होती, और ना ही अगली ईद इस ईद जैसी होगी। तो इस वजह से गाइज़ आप हर एक मोमेंट को एंजॉय करें। जो जो जिस मोमेंट में आप हो आप उसको एंजॉय करो, बिकॉज़ यू नेवर नो, यू नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, और ये आप डेयरी मिल्क देख सकते हैं। मैंने फिर अपना डे का एंड इस हेज़लनट डेयरी मिल्क के साथ किया जो कि मेरी फ़ेवरेट है। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया।